नमस्कार। अब करेंगे हम तुद धातु का लोट लकार। तुदतु, तुदताम, तुदंतु, तुद, तुदतम, तुदत, तुदानी, तुदाव, तुदाम। तो देखिए यहाँ लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सबसे पहले लोट लकार का हमारा जो प्रधान सूत्र है वो ही लगेगा। तुदादि लोट च लगाने के बाद तुद लोट स्थिति, फिर तिप प्रत्यय लेके आएंगे, तिप तस्जी से तिप प्रत्यय ले आएंगे, तिप से ती शेष बचा लेंगे, तुद और ती। इसके बाद जैसा आपने अभी लट लकार में किया था, लट लकार में क्या किया था, तुदादिभ्य श, क्योंकि यहाँ तुदादिगण की धातु है तुद, और शब्द को वो बाद कर देगी, कर्तरी शब्द को बाद कर देगी, और तुदादिभ्य श से शब्द प्रत्यय का आगम हो जाएगा तुद से परे। क्यों? क्योंकि परे सार्वधातुक तिप है, इसलिए। तो श का आगम कर दीजिए। श का आगम होकर के स्थिति बन गई हमारी तुद, श और ती। फिर जैसे पहले किया है, श में शकार की इत संज्ञा कर दोगे लशक दिता से, और तस्य लोप से लोप अशेष रहेगा। अ जो है द में मिल जाएगा, तुद पूरा हो जाएगा, और परे ती है, तुदती बन जाएगा। तुदती बिल्कुल वैसे का वैसे लट लकार की तरह बना करके फिर आपने एरु सूत्र लगाना है, जो लोट लकार में अंत में लगता ही है। एरु सूत्र से क्या करते आए हो आप, तिप के इकार को उकार, यानी लट लकार के स्थान पर जो तिप हुआ, लोट लकार के स्थान पर जो तिप हुआ है उसके इकार को उकार करता है ये सूत्र। इसी तरह आपने सभी धातुओं में पहले किया है, भवती से भवतु बनाया है, ठीक है। उसी तरह यहाँ तुदती से तुदतु बना लोगे। चलिए आगे है द्विवचन तुदताम। अब देखिए जहाँ तुदताम, ताम पीछे लग गया तो हमें अब तक 5 धातुएं कर चुके हैं। एकदम से याद आ जाना चाहिए कि ताम कहाँ से आया। तस को ताम करते आए हो आप। लोट लकार है, गित नहीं है, लेकिन लोट को लंग के समान मानते आए हो लोटो लंगवत से। तो यानी वही कि वही सूत्र सारे दोहराए जाएंगे, बार बार वही सूत्र दोहराए जाएंगे। कोई थोड़ा नया बीच में आता है तो मैं बता ही रही हूँ उसको, तो बड़ा इसलिए मैंने इसे संक्षेप में लिखा है। तो तुद है, तुद से आप लोट लकार के स्थान पर तस लेके आओगे, तुद तस हो जाएगा। फिर सार्वधातुक संज्ञा करोगे तिंशित सार्वधातुकम से, फिर कर्तरी शब्द का आगम प्राप्त हो रहा है उसका बाद करोगे, तुदादिभ्य श से श करोगे, तो तुद श तस हो गया। अब आप लोटो लंगवत करोगे, लोटो लंगवत से लोट को लंग के समान मानोगे। जब मान लोगे तो फिर तस तस थ, ताम तम ताम है प्रभावी हो जाएगा। तस के स्थान पर वो ताम आदेश कर देगा। तो श में से आप अ बचा लोगे, तुद अ, तस के स्थान पर ताम, और श का अ जो है तुद में मिल गया, तुद ताम। तो इस तरह से करते करते सब वैसे का वैसे पुराने तरह से ही सब वैसा चलेगा। आगे तुदंतु, अब तुदंतु भी वही आप तुदंती तक बना लोगे, जैसे भवंती का भवंतु, तुदंती का तुदंतु। तुद है, श कहाँ से आया, तुदादिभ्य श से आया। झी प्रत्यय है आपका, झी को अंत्य आदेश करते हो, जो अंत्य से हमेशा से, ठीक है। तुद और अंति, तुद द, देखिए यहाँ द पूरा हो गया। ये चीज़ का थोड़ा सा छोटी छोटी बातें हैं, इनका जरूर ध्यान रखना है। तुद और अंति, और फिर अंति के ई को उ कर दोगे, अभी एरु से किया जैसे तुद अंतु। अब द में अ और अंतु का अ, इन दोनों को मिलाकर एक पर रुपये का आदेश कर दोगे, जो सदा करते आए हो अतो गुने, तुदंतु। चलिए आगे है तुद। तुद में आप, ये है मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगाओगे। सिप, सिप से सी बचेगा, श का आगम हो गया। तुद श से अ बच गया, और सिप का सी बच गया। शेर बीच सूत्र पहले करते आए हो, ठीक है। इससे क्या करते हो, सी को ही आदेश करते हो, तो वो कर दिया आपने, तुद और ही। आगे
बनाना क्या है हमें, तुद रूप इसमें बनेगा। अतो है सूत्र है, ये क्या करता है कि अत से परे ही का लोप करता है। तो अत हमारे पास क्या है, तुद पूरा हो गया हमारा, अ है अंत में अत, इसके परे ही का लोप हो जाएगा। तुद से परे बनाना है हमें तुद, तो तुद शेष बच गया, ये हमारा रूप सिद्ध हो गया। चलिए आगे, तुदतम द्विवचन, प्रत्यय मध्यम पुरुष द्विवचन का थस, थस लग गया, श का बीच में आगम होगा ही, तुद श और थस, श का अ मिल गया और थस के स्थान पर तम आदेश हो गया। वही लोटो लंगवत तस तस थ मिपाम ताम तुम ताम है। इसी तरह तुदत है, तुद है, श का आगम श से बचा, प्रत्यय बहुवचन का थ के स्थान पर त आदेश। इसी सूत्र से लोटो लंगवत और तस्थस्थ मिपाम ताम तम ताम है, तुदत हो गया। चलिए तुदानी, तुदानी में उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लेके आओगे, मिप, श तो आएगा ही, तुद श का अ और मिप, मिप में से मी बचा, फिर मी को नी आदेश करते हैं मेरनी सूत्र से, मेरनी से मी को नी, लोट लकार के मिप के मी को नी करता है, ये सूत्र बहुत बार कर चुके। चलिए लोट लकार में ही प्रत्यय को आठ का आगम होता है, जो आड़ उत्मस्य पिच करता है हरदम से, तो आठ का आगम कर दीजिए। मिप को यानी उसके स्थान पर अब नी है तो नी को हो जाएगा। आठ का आगम चूंकि आठ में से आ बचता है, ट हलंत है, टित है, इसलिए ये आदिंतो टकितो से आदि में आएगा। ये सब मैं रिवीजन बहुत बार रिवीजन चल रहा है अपना ये सारा। तो आ और नी, आठ किसके नी को हुआ है आगम, तो नी का अंग बन जाएगा, अवयव बन जाएगा, आनी हो जाएगा, एक तरह से जुड़ जाएगा तुद और आनी। अब देखिए अकै स्वर्ण दीर्घ है, अकै स्वर्ण दीर्घ से क्या होगा, द का अ है और आठ का आ, दोनों के स्थान पर स्वर्ण दीर्घ एकादेश हो जाएगा, आ तुदानी हो जाएगा। इस तरह से रूप सिद्ध हो जाएगा। चलिए आगे है तुदाव, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय लाएंगे, वस, श का आगम होना ही है, तुद श में से अब बचना ही है, तुद वस चूँकि ये वही हमारा उत्तम पुरुष चल रहा है तो आठ का आगम होगा आड़ उत्मस्य पिच से, वस को होगा, प्रत्यय को होगा और पहले होगा प्रत्यय से, क्योंकि टित है, वही सारी पुरानी बातें। आ वस, आवस हो गया तुद और आवस। अब आप देखिए द का अ, आवस का आ, इन दोनों को मिला करके आप स्वर्ण दीर्घ का आदेश कर देंगे। अकै स्वर्ण दीर्घ से तुदावस, तुदावस में स का लोप हो जाएगा नित्यम गीता से। हमारा नित्यम गीता कहाँ करता है, गीत लकारों में करता है, और लोट को हम गीत के समान मान चुके हैं लोटो लंगवत से, इसी में लगाना है हमने। मतलब ये नहीं है कि पहले हमने जो है मध्यम पुरुष में मान लिया कहीं किसी वचन में तो अब उत्तम पुरुष में भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है। उत्तम पुरुष में भी हम लोटो लंगवत लगाएंगे और फिर हम नित्यम गीता सूत्र लगाएंगे। लोट को लंग के समान मान करके नित्यम गीता से गीत लकार में सदा ही अंत्यस्कार का लोप होता है, तो अंत्यस्कार है हमारे पास स, उसका लोप कर देंगे, तुदाव हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही तुदाम बनाना है, वहाँ वस था, यहाँ मस हो जाएगा, यानी तुद श और मस, आठ का आगम करके अ बचा करके तुद अ आमस, फिर अकै स्वर्ण दीर्घ करके तुदामस हो जाएगा, फिर स का लोप नित्यम गीता है, लेकिन उससे पहले लोटो लंगवत, वही स्थिति है सेम। चलिए ये हमारा हुआ लोट लकार। अब हम करेंगे लंग लकार। लंग लकार में रूप देख लीजिए आप सामने, लंग लकार अब आ गया तो आप थोड़ा सा अपनी याददाश्त को पीछे ले जाइए कि क्या लंग लकार के रूप होते हैं। स्क्रीन पे हैं आपके सामने। अ लगता है आगे, अतुदत अतुदताम अतुदन, अतुदह अतुदतम अतुदत, अतुदम अतुदाव अतुदाम। अ लगता है कहाँ से आता है, हमेशा जो है लंग लकार में अ कहाँ से आता है, लुंग लंग लिंग शब्द उदात्त से। पहले तो लंग लकार का सूत्र लगाएंगे, अनद्यतने लंग, अनद्यतन भूतकाल के अर्थ में तुद धातु से लंग लकार, तिप्तस जी से तिप, तिप से ती बचा, और यहाँ पर लंग लकार में हमेशा ही त पीछे जैसे रहा है तो किससे, इतश्च सूत्र से आप इकार का लोप करते आए हो, तो वही सूत्र लग जाएगा। त बचा लोगे, तुद श का आगम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी शब्द का बोध शब्द बाधित हो जाएगा,
और श में से अ बचा लोगे, तुद अ और तिप का त बचा हुआ शेष। फिर लुंग लंग लिंग शब्दोदात्त से अट का आगम किसको होता है? अटकार प्रत्यय को नहीं होता है, धातु को होता है। ठीक है, धातु को तुद को हमने अट का आगम किया, अट में से अशेष बचता है, चूंकि टित है, क्योंकि अ ही शेष बचता है, ट की हलंत्यम से संज्ञा तसे लोप ऐसे लोप हो जाता है, तो ओ टित होने के कारण तुद के पहले आ जाएगा। तो अ तुद त, तुद पूरा हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पर श प्रत्यय का अ मिल गया है। तो इस तरह से लगभग इसी तरह से बेस हमारा यही था, ऐसे ही चलता जाएगा। देखो अतुद ताम, अतुद ताम, अ कहाँ से आया? वही अट का, फिर तुद हमारा पूरा हो गया शब्द बीच में मिल करके, और प्रत्यय हमारा है तस, और तस को ताम आदेश हो गया। तस थस थ मिपाम ताम ताम। अब यहाँ तो लोटो लंगवत भी नहीं लगाना, क्योंकि ये लोट लकार नहीं है, लंग के समान मानना नहीं है, ये खुद ही लंग लकार है, सीधा ही तस थस थ मिपाम ताम तम ताम लग जाएगा, तो अतुद ताम बन जाएगा। चलिए आगे बहुवचन अतुदन, अट का अ, तुद, फिर श का अ, और झी प्रत्यय है, झी को झोंत से अंति, फिर अंति का भी अंत शेष बचा लेंगे, ईकार का लोप इतश से। ठीक है, अ तुद और अंत। अब द का अ और अंत का अ पर रूप एकादेश कर देंगे अतो गुने से, अतुद अंत। चलिए अब न और त दोनों ही हलवर्ण है, तो संयोगांत से लोप ऐसे अंत्य है, नकार तकार का भी लोप हो जाएगा। संयोगांत से लोप है, यानी न और त की चाहो तो पहले संयोग संज्ञा कर दो, हलो अनंतरा संयोग है से न और त की संयोग संज्ञा, दो हल वर्ण जहाँ मिलते हैं, व्यंजन वर्ण मिलते हैं, वहाँ संयोग संज्ञा होती है। फिर संयोगांत से लोप से संयोग, जो दो संयोग वर्ण होते हैं उसके अंत्य का लोप हो जाता है। दो संयोग वर्ण हमारे न त हैं, उसके अंत्य तकार का लोप हो जाएगा, न हलंत बच जाएगा, अतुदन हो जाएगा। चलिए आगे है अतुदय, मध्यम पुरुष एक वचन पे पहुंच गए हैं हम। अ तुद श, ठीक है, श का अ और सिप, सिप से सी बचाया, सी से स बचाया, इकार का भी लोप, इतश सूत्र वही हमारा लगेगा, श का अ मिल जाएगा, अ तु द स हो जाएगा, और स की विसर्गे हो जाएंगी, वही 5 सूत्र, सुप्तिगंतम पदम सस्वरू उपदेशनासिकित विराम अवसानम और खरवसान्य और विसर्जनीय। अब बहुत बार कर चुके हो, अतुदय बन जाएगा, अतुदतम। चलिए अ अटका, तुद श प्रत्यय, अ फिर थस, थस प्रत्यय है, थस को तम, तस थस थस थ मिपाम ताम तम है से, तो अतुदतम बन जाएगा। अतुदत, अ है, तुद श थ प्रत्यय, थ को त आदेश, तस थस थ मिपाम ताम तम ताम है, अतुदत हो जाएगा। अतुदम है, चलिए मध्यम पुरुष एक वचन, अट का अ आ गया, तुद से पहले श प्रत्यय आ गया, तुद के बाद में मिप आ गया, मिप को अम आदेश हो गया, तस थस थ मिपाम ताम तम ताम से, तो अ तुद पूरा हो गया और अम है। द में अ जो श का मिला हुआ और अम का अ, इन दोनों को एक आदेश कर देंगे, पर रूप एक आदेश अतो गुने से, अतुदतम। अतुदाव, अतुदाव क्या है आपका? द्विवचन, अट का अ, तुद श प्रत्यय और वस प्रत्यय द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन का। अब देखिए इसमें अतो दीर्घो, यही सूत्र आप बहुत बार लगाया हुआ है पहले, ये यादि सार्वधातुक परे है, तो ये यादि सार्वधातुक हमारा कौन है? वस, वह जो है वो यह प्रत्याहार में आता है, वो परे होने के कारण अदंत अंग हमारा क्या है? तुद, उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा, दीर्घ आ। अब तुद न हो करके अतुद हो, क्योंकि अट का आगम कर चुके हैं, तो हम अतुद बोल देंगे। अतुद में अदंत अंग को दीर्घादेश आ हो जाएगा, अतुदावस हो गया, अतुदावस हो गया। तो अतुदाव तक रखना है हमें, स है पीछे, स का हम लोप कर देंगे नित्यम गीता सूत्र से, स्कार का लोप। इसी तरह से बिल्कुल अतुदाम बन जाएगा, अ है, तुद है, श मस प्रत्यय हमारा, अतुदत मस। चलिए अतो दीर्घो यही लगाएंगे, अतुदामस, फिर नित्यम गीता से स्कार का लोप, अतुदाम। तो इस तरह हमारा ये बन गया है। चलिए आगे हम विधिलिंग लकार, देखिए विधिलिंग लकार भी हम, चलिए ये हम कल करेंगे। आप एक बार ये 3 कर लेना, जब ये थोड़ी देर पहले हमने किया था, तुद धातु का लट लकार
और रिट, और ये है लोट लकार। तो 3 लकार हो गए हैं, पहले इनको कर लीजिए आप। फिर हम करेंगे लंग लकार भी हो गए, लट, रिट, लोट और लंग, 4 लकार हो गए हैं हमारे इसके। इन 4 लकारों को आप कर लीजिए पहले, रूप सिद्धियाँ सारी, फिर अंतिम एक विधिलिंग लकार जो है हम कल करेंगे। थैंक यू।